हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 7 पाठ 13 जरासंध, जो महाभारत में से लिया गया है। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं। इंद्रप्रस्थ जो प्रतापी थे, पांडव थे, वे न्यायपूर्वक क्या है प्रजा पालन कर रहे थे। जो युधिष्ठिर के भाई थे और साथी थे, उनकी इच्छा थी कि जो राजसूय यज्ञ है उसमें क्या है सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए क्या है युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो वह तत्काल ही क्या है वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मित्र का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके क्या है सम्राट पद प्राप्त करना चाहता हूँ, परंतु जो राजसूय यज्ञ है तो वह वही कर सकता है जो सारे संसार के क्या है नरेश का पूज्य हो और उनके द्वारा क्या है सम्मानित किया गया हो। आज ही हम क्या है इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति से सुनकर श्री कृष्ण बोले कि मध्य देश के जो राजा है जरासंध ने सब राजाओं को जीत कर क्या है अपने अधीन कर रखा है। सभी राजा क्या कर रहे हैं, उनका लोहा मान चुके हैं और वो क्या है उनके नाम से क्या है डरते हैं। तो यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न जो राजा थे वो भी उनके क्या है अधीन स्वीकार कर चुके हैं कि और उनकी क्या है छत्र छाया में ही वो रहना पसंद करते हैं। अतः वो कहते हैं कि जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ जो बेटा है कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके क्या है उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने क्या है जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उनकी सेनाओं से लड़ते रहे पर आखिर हार गए। हमें क्या है मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम जो थी द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा था, महल बनाकर वहाँ पे हमें रहना पड़ा था। आपको साम्राज्याधीश होने में क्या है दुर्योधन और कर्ण को क्या है आपत्ति न भी हो, फिर भी क्या है जरासंध से उसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं समझ सकता कि जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक भी नहीं जाना है। ऐसा पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं। उससे जो राजे महाराजे हैं वो बंदी गृह में डाल रखे हैं उन्होंने। किसी न किसी क्या है उपाय से पहले उन्हें क्या है छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय करना हमारे लिए क्या होगा सही साबित होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर क्या है जो प्रिय राजा युधिष्ठिर थे वो बोले कि आपको कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का क्या है शासन करते हुए क्या है संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि जो साम्राज्याधीश जो बनने का विचार है उसे छोड़ दिया जाए और जो उसी क्या है को लेकर संतुष्ट रहे। युधिष्ठिर की तो यह क्या थी विनयशीलता भीमसेन को क्या है अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि श्री कृष्ण की नीति कुशलता मेरी क्या है शारीरिक बल और अर्जुन का क्या है शौर्य एक साथ क्या है मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को हम क्या कर सकते हैं चूर चूर कर सकते हैं और क्या है वापस लौट आएंगे। आप इस बात की क्या है शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक ही साथ क्या है जाकर उस अन्यायी को जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकते हैं। परंतु युधिष्ठिर की इस बात पे यह नहीं जची। उन्होंने कहा कि मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उनके विचार तक को छोड़ देना ही ठीक होगा। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा कि यदि हम यशस्वी भारतवर्ष की संतान होकर भी कोई साहस काम नहीं कर सकते तो धिक्कार है हमारे ऊपर। हम क्या है इस फिर भी हम क्या है बेकार है इस चीज़ के लिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें और हमारे जीवन को मतलब हमें ये जीवन मिला है ये भी बेकार है और हम जी रहे हैं वो भी बेकार है हमारे लिए। जिस काम को करने में हमारे सामर्थ्य है भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम क्या है न कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन ने से मुझे क्या है यही आशा थी यही उम्मीद थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडव ने उनकी योजना को क्या किया बेटा योजना उन्होंने बनाई। तो ये था बेटा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।